हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पॉइजनिंग के बारे में जिसमें भी पशुओं में लाल कलर की पेशाब आती है, जिसे हम रेड कलर यूरिन या फिर कॉफ़ी कलर यूरिन कहते हैं। तो यूरिन लाल आने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन यूरिया की वजह से भी यूरिन लाल दिखती है, हीमेचूरिया की वजह से भी यूरिन लाल होती है, मायोग्लोबिन यूरिया की वजह से भी यूरिन का जो कलर होता है वो रेड होता है। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है कि ऐसे कौन से डिसीजेस है जिसमें पशु को लाल पेशाब आती है, यानी कि रेड कलर का यूरिनेशन होता है। तो उसमें जो बैक्टीरियल डिसीज़ है, प्रोटोजोअल डिसीज़ है और जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, तो वो सब मैंने उस वीडियो में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं तो वो एक पॉइजनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें भी पशुओं में लाल कलर की पेशाब आ सकती है। तो वो कौन सी पॉइजनिंग है, उसके लक्षण क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, सभी कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जिस पॉइजनिंग के बारे में, तो उस पॉइजनिंग का नाम है ऑक्सैलेट पॉइजनिंग, जो कि रूमिनेंट में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑक्सैलेट पॉइजनिंग जो है वो उसका सोर्स क्या होता है, वो पशु में किस तरह से होती है ऑक्सैलेट पॉइजनिंग। तो ऑक्सैलेट पॉइजनिंग का जो सोर्स है, तो पशु जो पशु बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सैलेट रिच प्लांट खा लेते हैं, मतलब कि ऐसे प्लांट खा लेते हैं, ऐसे पौधे खा लेते हैं जिसमें ऑक्सैलेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये एक कारण है पशु में ऑक्सैलेट पॉइजनिंग होने का। दूसरा कारण ये है कि जो हम उसको चारा अपने पशुओं के लिए स्टोर करके रखते हैं, तो वो अगर इन्फेक्टेड हो जाता है फंगस से, जिस फंगस को कहते हैं एस्परगिलस नाइगर नाम का जो फंगस होता है, जिसकी वजह से जो हम चारा स्टोर करके रखते हैं उस चारे पे हमें काले धब्बे नज़र आते हैं, तो वो उसी फंगस की वजह से होते हैं। तो ऐसा चारा अगर हम अपने पशुओं को ज़्यादा मात्रा में या रेगुलरली हम उसे खिलाते हैं, तो ये भी एक इसका सोर्स है जिसकी वजह से पशुओं में ऑक्सैलेट पॉइजनिंग होती है। तो ये तो हो गए सोर्स की पशु में ऑक्सैलेट पॉइजनिंग कैसे होती है, उसका सोर्स क्या है। तो अगर हम इसके लेवल की बात करें, मतलब ऑक्सैलेट जो है वो प्लांट में किस लेवल तक होना चाहिए तो पशु में पॉइजनिंग हो सकती है। तो जिस प्लांट में, अगर हम ड्राइवेड बेसिस पे बात करें, तो जिस प्लांट में 10% से ज़्यादा ऑक्सैलेट होता है, तो ऐसे प्लांट्स अगर पशु खा लेते हैं तो उसकी वजह से पशु में ऑक्सैलेट पॉइजनिंग होती है। तो ऑक्सैलेट पॉइजनिंग में एक्चुअल क्या होता है कि जब पशु ऑक्सैलेट रिच प्लांट खा लेता है तो वो सोल्यूबल ऑक्सैलेट होता है, लेकिन जब वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है तो वो क्या करता है कि जो कैल्शियम आयन होते हैं उसके साथ बाइंड हो जाता है और इनसोल्यूबल कैल्शियम ऑक्सैलेट फॉर्म करता है, जो कि सोल्यूबल नहीं होता है। तो इनसोल्यूबल कैल्शियम ऑक्सैलेट फॉर्म होने की वजह से क्या होता है कि उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं और जो किडनी को डैमेज करते हैं। तो इसकी वजह से पशु में हिमेचूरिया होता है। तो हिमेचूरिया का मतलब होता है कि ब्लड इन यूरिन, मतलब कि जो पेशाब है उसमें खून आना। तो इसी वजह से पशु की जो यूरिन की कलर है वो रेड दिखने लगती है, क्योंकि उसके यूरिन में ब्लड होता है। तो अब हम ऑक्सैलेट पॉइजनिंग होने के बाद पशुओं में क्या-क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे।
तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ऑक्सैलेट होता है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद कैल्शियम आयन से बाइंड होता है और इनसॉल्युबल कैल्शियम ऑक्सैलेट फॉर्म करता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी होगी। तो जब कैल्शियम की कमी होगी तो जो नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन फंक्शन है वो इम्पेयर हो जाएगा। तो उसकी वजह से पशु में वीकनेस आ जाएगा, एनोरेक्सिया होगा, ट्रिमर्स होंगे। एनोरेक्सिया का मतलब कि पशु का खाना पीना जो है या तो कम हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। मसल ट्रिमर्स आएंगे, मतलब कि पशु के जो शरीर के मसल्स होते हैं उसमें कंपन हमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जो रूमेन की मोटिलिटी है वो कम्प्लीटली बंद हो जाएगी, मतलब कि रूमिनल अटोनी होगी वहाँ पर। ओलिगोयूरिया होगा, क्रिस्टल फॉर्म होने की वजह से, किडनी डैमेज होने की वजह से, साथ में जो यूरिनरी सिस्टम है वहाँ कैल्कुला फॉर्म होंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, पशु में ओलिगोयूरिया होगा। तो ओलिगोयूरिया का मतलब है कि जो पेशाब है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, बहुत कम मात्रा में पशु पेशाब करेगा। या फिर यूरिन की ड्रिबलिंग भी हो सकती है, मतलब बूंद बूंद पेशाब करेगा। इसके साथ साथ पेशाब में खून आएगा और कई केसेस में जो है तो वहाँ पर पशु कोलैप्स होता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसके साथ साथ जो पेरिनियल रीजन होता है, यानी कि जो एनस के नीचे का पार्ट होता है, दो पैरों के बीच का जो पार्ट होता है, तो उसे पेरिनियल रीजन कहते हैं। तो वहाँ पर हमें इडेमेटस स्वेलिंग भी नज़र आएगी, ये भी एक इसका टिपिकल सिम्टम है। उसके साथ साथ जो जेनाइटलिया एरिया होता है वहाँ पर भी हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और इसी के साथ हमें पशु में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, यानी कि जो फिशेस है वो बहुत ही हार्ड होंगे या फिर पशु को गोबर नहीं होगा या गोबर करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। वो हमेशा पूँछ उठाकर रहेगा, जैसे कि हमें लगेगा कि ये पशु एक तो यूरिनेट करने वाला है या डिफिकेट करने वाला है। तो ये सारे लक्षण हमें इस ऑक्सैलेट पॉइजनिंग में पशु में देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि ऑक्सैलेट पॉइजनिंग में हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। तो एज ए एंटीडोट, इस पॉइजनिंग का जो एंटीडोट है वो आप कोई भी कैल्शियम प्रिपरेशन उसको दे सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम ग्लूकोनेट है, कैल्शियम लैक्टेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, या फिर जो अदर कैल्शियम प्रिपरेशन आते हैं उसको भी दे सकते हैं। आप लाइम वाटर भी दे सकते हैं ओरली, उसको 1 से 1.5 लीटर दिन में 3 बार उसको आपको पिलाना होता है। या फिर जो चॉक होता है उसका सस्पेंशन बनाकर अगर आप 1.5 kg चॉक लेते हैं, उसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं, तो ये इतना जो सॉल्यूशन होता है वो सफिशिएंट होता है 1 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है वो एक्चुअल आपको खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये कैल्शियम प्रिपरेशन देना जो है, अगर आप आईवी कैल्शियम लगाते हैं तो वो बहुत ही रिस्की होता है। तो ऐसे में ये ट्रीटमेंट जो कराना है वो आपको आपके नज़दीकी पशु चिकित्सक से ही करवाना है। तो इसके साथ साथ आपको और भी बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी होती है, जैसे कि फ्लूइड थेरेपी देनी होती है। इसमें आपको रूमेनोटोरिक्स देने होते हैं, क्योंकि रूमेन की जो अटोनी होती है तो उसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको रूमेनोटोरिक्स भी देने होंगे, साथ में आपको बी कॉम्प्लेक्स भी देने होंगे। तो ये ट्रीटमेंट है ऑक्सैलेट पॉइजनिंग का। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।